Hello. Okay. Sorry for the interruption. We'll just continue with the topic now. So, अब जो हमारा हम कर रहे थे यहाँ पर मेरिट्स डिस्कस कर रहे थे. सो उसके बेनिफिट क्या है सिस्टम के? एक तो मिनिमम वेजेस मिल रही है एंड जो वर्कर्स है वो मोटिवेट हो रहे हैं. ठीक है, इंड्यूस हो रहे हैं टू परफॉर्म बेटर. ठीक है, टू शो रिजल्ट्स. एक जो तीसरे नंबर पे है, दैट इज इसका ना जो बेनिफिट है वो एम्प्लॉयर को भी हो रहा है. एम्प्लॉयर ऑल्सो गेन्स अंडर दिस सिस्टम. कैसे? अब देखो, एम्प्लॉयर को भी तो फायदा हो रहा है ना, कि उसको जो है, जो वो टाइम बचा रहे हैं उसकी उसको पूरी पेमेंट तो करनी नहीं पड़ रही, उसको हाफ ही पेमेंट करनी पड़ रही है ना उसकी. लाइक कि जितना भी उन्होंने जो है टाइम बचाया है, 5 आवर्स उन्होंने बचाए हैं, तो 5 आवर्स की वो पूरी पेमेंट तो उनको कर ही नहीं रहा. राइट, उसको वो उनकी वो 50% काइंड ऑफ डिवाइड बाय 2 कर रहे हैं ना हम. उसकी 50% पेमेंट कर रहे हैं जो टाइम सेव कर रहे हैं. तो इसका मतलब कि उसको भी बेनिफिट हो रहा है अंडर दिस सिस्टम, कि उसको सारी पेमेंट नहीं करनी पड़ रही. अदरवाइज तो उसको 20 आवर्स में उसको तो पूरी पेमेंट करनी पड़ती. अगर वर्कर 20 आवर्स लगाता तो 20 आवर्स इंटू 1.5 देना पड़ता, तो वो तो 30 रुपीज देने पड़ते. अभी उसको भी तो फायदा ही हुआ है ना, कि काइंड ऑफ उसको 26.5 रुपए कुछ देने पड़ रहे हैं. ठीक है, सो ये भी काइंड ऑफ इसमें बेनिफिट ही है. एंड योर मेथड सिंपल है, सिंपल टू कैलकुलेट है, तो यही बस इसके बेनिफिट्स हैं. चलो, अब नाउ इसके डीमेरिट्स क्या हैं? बेसिकली डीमेरिट्स यही है ऑब्वियसली, कि एक तो वर्कर को पूरा रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है अपने एफर्ट्स का. जैसे मैंने अभी बोला कि एक तो ये नुकसान ही है कि उसको क्यों ऐसे, उसको तो वो 5 रुपीज जो जो 5 आवर्स उसने बचाए हैं, वो 5 आवर्स का उसको पूरा पे मिलना चाहिए, है ना, बनता तो यही है. बट उसको वो पूरा पे नहीं दे रहे हैं, उसको उसको 50% ही दे रहे हैं. तो अपना भी पैसा बचा लिया, 30 रुपए की जगह 26.5 दे रहे हैं, है ना. सो इससे क्या हो रहा है कि काइंड ऑफ वर्कर्स को जो है फुल रिवॉर्ड नहीं दिया जा रहा. वर्कर्स आर नॉट गिवन फुल रिवॉर्ड फॉर देयर एफर्ट्स. ठीक है, एक तो इसका यही डीमेरिट है. एंड जो दूसरा डीमेरिट इसका क्या है? दूसरा डीमेरिट इसका यही है कि कई बार ये जो स्टैंडर्ड है वो सेट करने में भी मुश्किल आती है. डिफिकल्ट टू सेट स्टैंडर्ड. एंड एक तो जो बिल्कुल बेसिक सा डिमेरिट होता ही है, कई बार जो है लोग जल्दी जल्दी काम करने के चक्कर में क्वालिटी भी सफर कर जाती है. ठीक है, सो दिस वाज द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ दिस सिस्टम. नाउ विल कम टू द नेक्स्ट प्लान, दैट इज द रोवन प्लान. रोवन प्लान में क्या होता है? ये भी ऑलमोस्ट कहे तो सिमिलर ही है हेल्थ से प्लान से. ठीक है, इसमें जो है बहुत ही माइनर सा ही डिफरेंस है. बेसिकली यहाँ पर भी वर्कर को मिनिमम वेज गारंटी की जाती है एंड बोनस दिया जाता है. ठीक है, अगर वो स्टैंडर्ड टाइम से पहले अपना काम कर लेते हैं. वैसे ये सब सारी चीजें सिमिलर हैं. बस डिफरेंस क्या है कि जो बोनस को कैलकुलेट करना, मतलब कि सिर्फ फॉर्मूले में डिफरेंस है. बाकी ये हेल्थ से प्लान से ही मिलता जुलता है. सो फॉर्मूला उसमें क्या था? उसमें फॉर्मूला था हमारा T/R प्लस S - T डिवाइडेड बाई 2/R. राइट, आपको दिखा देते हैं, यही था. अब जो है फॉर्मूला दैट इज T/R प्लस S - T. अब डिवाइडेड बाय 2 नहीं आएगा, डिवाइडेड बाय S इंटू T/R. सो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है फॉर्मूला. ठीक है, सो अगर इस फॉर्मूले के हिसाब से देखो, मैं ये सिमिलर एग्जांपल लेती हूँ एक बार, यही वाली. तो हम देखते हैं कितना आएगा बोनस अगर हम रोवन प्लान के हिसाब से निकालते हैं. सो एक्चुअल टाइम टेकन था 15 एंड रेट वाज 1.5. स्टैंडर्ड वाज 20 आवर्स एंड एक्चुअल टाइम वाज 15. स्टैंडर्ड से ही डिवाइड करके देन T/R, मतलब दोबारा से 15 इंटू 1.5 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया. So when you will solve this one, you will get an answer of 28.125, and that is slightly higher than what we calculated in health plan. So we can here say कि in Rowan plan, health plan से तो obviously ज्यादा ही पे मिल रहा है. ठीक है, एंड ये मेथड भी एक मिनिमम वेज गारंटी कर रहा है, तो बेनिफिट्स वही आ जाएंगे. एंड बट यहाँ पर ना एक पॉइंट है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ, कि अगर सपोज कर लो, लेट मी जस्ट ट्विस्ट द एग्जांपल. मैंने 15 आवर्स लिया एक्चुअल टाइम, अगर यही एक्चुअल टाइम हमारा 14 आवर्स लगा होता, तो लेट्स जस्ट कैलकुलेट हमारा आंसर क्या डिफरेंस होता.
कि अगर मैंने 20 घंटे का जो काम है वो मैंने 15 घंटों की जगह 14 घंटे में पूरा कर लिया होता, उससे भी जल्दी कर लिया होता, फिर मेरे को कितनी पेमेंट मिलती। सो अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 14 आवर्स इंटू 1.5 प्लस 20 आवर्स स्टैंडर्ड टाइम था, माइनस 14 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 14 इंटू 1.5। ओके, सो लेट्स जस्ट कैलकुलेट दिस वन। 14 इंटू 1.5 अगर हम करेंगे तो इट विल बी 21 प्लस यहाँ पर 6/20 इंटू 21 ही आ जाएगा। सो 21 इंटू 6 126 डिवाइडेड बाई 20। सो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 21 प्लस 6.3 दैट इज 27.3। सो अब आप देख रहे हो कि अगर एक बंदा 15 घंटे में वो काम पूरा कर रहा था, 20 घंटे में जो करना चाहिए था, तो उसको 28 रुपए वजह मिली। बट अगर उसने और टाइम बचाया, मतलब 14 घंटे में कर दिया, फिर तो उसको ज्यादा मिलनी चाहिए थी लॉजिकली, कि इस बंदे ने तो और भी एफिशिएंसी दिखाई, काम और जल्दी कर दिया, बट इसको मिल रही है कम। सो इसका मतलब यहाँ पर जो लेबर कॉस्ट है ना, वो रिड्यूस हो रही है। मतलब कह सकते हैं हम यहाँ पर क्या हो रहा है कि डिक्रीजिंग रेट पे मिल रही है। ठीक है, यहाँ पर इसी कारण जो है वर्कर बहुत ज्यादा जल्दीबाजी भी नहीं करेगा, यहाँ पर वो टाइम बचाएगा, बट वो इतना ज्यादा भी नहीं बचाएगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर वो जितना ज्यादा बचाता रहेगा उतना ही उसको पे कम मिलता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर वो बहुत ज्यादा भी सेव करने की कोशिश नहीं करेगा। ठीक है, सो क्वालिटी नहीं इफेक्ट होगी, बट यही चीज इसका डिमेरिट भी है कि लोगों को पता है, क्योंकि उनको ज्यादा नहीं मिलना है, उनको टाइम बचाकर ही, मतलब और कम मिलना है, तो वो टाइम क्यों बचाएंगे, फिर वो 20 घंटे ही लगा लेंगे, है ना। वाई वुड दे बॉदर टू सेव द टाइम। सो सेम थिंग ही इसका मेरिट भी है। मेरिट इसलिए है बिकॉज उससे क्वालिटी सफर नहीं करेगी। ठीक है, बट इसी का यही डीमेरिट है कि लोग फिर ऑब्वियसली मोटिवेट भी नहीं होंगे टाइम सेव करने के लिए। सो ये इसमें एक डीमेरिट भी रहेगा। ठीक है, सो आई होप इट इज क्लियर टू यू। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, that is our third method, which is immersion plan. So immersion plan जो है, इसमें क्या होता है। अब इमर्सन प्लान में ना थोड़ा जो है, इसमें क्या है, एक ना स्टैंडर्ड आउटपुट लाइक फिक्स कर दिया जाता है। ठीक है, एंड जो भी स्टैंडर्ड आउटपुट, अगर कोई वर्कर उस स्टैंडर्ड आउटपुट का 66/3, या कह लो, यू कैन सिंपली से 2/3, कि जो भी वो स्टैंडर्ड आउटपुट है उसका 2/3 जो है वो अचीव कर लेता है, तभी उसको जो है बोनस मिलेगा। अदरवाइज अगर वो उससे जो है 66% से कम ही करेगा, तो उसको बोनस जो है वो नहीं मिलेगा। ठीक है, एंड अगर वो अब मैं आपको 1 मिनट ये क्लियर कर देती हूँ, 1 मिनट। यस, अगर एक पर्सन 66/3% जो है इसको एक्सीड कर देता है एफिशिएंसी को, मतलब अगर मैंने आपको सपोज कह लेते हैं 300 यूनिट्स बनाने का आपको टारगेट दिया था, और अगर आप यूनिट्स नहीं कहूंगी, सॉरी, 1 सेकेंड, जस्ट वेट। जस्ट वेट 1 सेकेंड। ओके, से अब देखो इसमें क्या होता है, यहाँ पर अगर हमारा स्टैंडर्ड आउटपुट है वो 2/3 से एक्सीड कर जाता है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टैंडर्ड आउटपुट। आई विल मैं आपको एक एग्जांपल भी करवा दूंगी यहाँ पर। सो अगर वो 2/3 से एक्सीड कर देता है, तभी हमारा सबसे पहले तो बोनस पे होगा, अदरवाइज तो बोनस पेबल बनेगा ही नहीं, राइट। एंड अगर वो 100% एफिशिएंसी दिखाता है पर्सन, लाइक अगर जितना आपको आउटपुट का टारगेट दिया गया था, आपने वो सारा ही गिवन टाइम में पूरा कर लिया, जितना आपको टाइम एंड आउटपुट दिया गया था आपने पूरा कर लिया, प्रॉपर आपने पूरी एफिशिएंसी के साथ काम किया है अगर, फिर क्या होगा, फिर तो आपको जो बोनस है वो मिलेगा। अगर आप 100% एफिशिएंसी के साथ काम करते हो तो दैट इज 20% बोनस आपको मिलेगा। ठीक है, बट
अगर लाइक आप इससे भी ज्यादा एफिशिएंसी से काम करते हो, मतलब आप 100% से भी ज्यादा, मतलब आपने और ये ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर दिया गिवन टाइम में, आपने 110 120 110% सपोज एफिशिएंसी दिखाई है, फिर आपका जो बोनस है वो पता कितना होगा, लाइक 20% तो 100% पे मिलना ही मिलना है, वो तो पक्का ही है। सो 20% तो मिल ही गया अगर वो 100% क्रॉस कर गया। उसमें अब जितना क्रॉस कर गया उतने परसेंट प्लस कर दो। अब 10% से क्रॉस किया है तो 10% और इसमें प्लस कर दिया, सो बोनस विल बी 30%। अगर यही मैं एक 120 होता तो मेरा 20 + 20 40% बोनस बन जाता। ठीक है, सो मतलब कि 100% एफिशिएंसी पे आपको 20% बोनस मिलना है, एंड इफ यू एक्सीड 100% देन आपको जितना परसेंट आप एक्सीड करते रहोगे उतना बोनस परसेंटेज भी एक्सीड होता रहेगा। और अगर आपकी एफिशिएंसी इससे कम है फिर आपको बोनस जो है वो नहीं मिलेगा। बट अब रही बात, अगर मेरी एफिशिएंसी 66 2/3 से 100% के बीच में हो, फिर क्या होगा, 100% में तो मेरे को 20% बोनस मिल रहा है। उसके अबव तो मैंने आपको कैलकुलेशन बता ही दी है, और मैंने आपको बोला 66 2/3 के नीचे तो बोनस मिलना ही नहीं है। सो व्हाट अबाउट अगर मेरी 70% 80% 85% एफिशिएंसी हो, तो उसके लिए ना एक टेबल दिया हुआ है। वो टेबल मैं आपको शो कर देती हूँ यहाँ पर, कि वो टेबल कैसे है, क्योंकि वो बहुत ही माइनर होती है वैल्यूज, दैट्स वाई उन्होंने एक टेबल दिया हुआ है। सो आई होप यू आर एबल टू सी माई स्क्रीन, एंड जस्ट आई जस्ट शो यू द टेबल। ओके, जस्ट वेट अ सेकेंड। Okay, sorry for the interruption. Now you will be able to see. Yes. So ये रहा, लाइक अगर मेरा 80 81 82 83 इसके बिटवीन होता है, राइट? या अगर मैं एक और आपको दिखा देती हूँ इमेज, अगर आपका लाइक 62/3 के बाद लाइक 67 68% इतनी कोई भी एफिशिएंसी आपकी होती है, तो आपको लाइक इतना परसेंट बोनस जो है वो देना होगा, 0, मतलब क्योंकि ये बहुत माइनर होता है, दैट्स वाई उन्होंने ये टेबल ही दे दिया है इसका, कि लाइक इस टेबल के बेसिस पे कि अगर बाई चांस मैं 70% एफिशिएंसी पे काम करती हूँ तो मेरे को बोनस कितना मिलेगा, 0.22%, मतलब बहुत ही माइनर मिलेगा। मेजर पोर्शन कब मिलेगा, जब मैं एक बार 100% एफिशिएंसी पे आ जाऊंगी तब मेरे को 20% मिलेगा। उसके बाद तो मैंने आपको बताया ही है, जैसे जैसे परसेंटेज बढ़ती जाएगी, अब जैसे 100 से 101 1% बढ़ गई तो उन्होंने बोनस भी 1% से बढ़ा दिया। तो 20 मतलब 100% के बाद तो आपका 1-1% से बोनस बढ़ते रहेगा जितनी आपकी एफिशिएंसी बढ़ती रहेगी। बट 166 मतलब या फिर कह लो 67 से 100 के बीच में जो होगा वो बहुत ही माइनर माइनस बोनस परसेंटेज आपको मिलेगी, वो आपकी यहाँ पर टेबल में मेंशन है। ठीक है, सो आई होप इट इज क्लियर टू यू हाउ वी हैव टू डू दिस क्वेश्चन। लेट्स जस्ट स्टार्ट विद एक एग्जांपल इसकी मैं करवा देती हूँ इमर्शन प्लान की आपको, सो दैट आपको क्लैरिटी हो जाए। जैसे कि आपको एग्जांपल क्या है, कि अगर हमें ना आउटपुट दिया हुआ है, स्टैंडर्ड आउटपुट हमें दिया हुआ है, दैट इज आपको 12 आवर्स में सपोज उन्होंने बोला 192 यूनिट्स बनाने हैं, 12 आवर्स के टाइम में आपको 192 यूनिट्स बनाने हैं। और अगर मैं एक्चुअल आउटपुट जो है मेरा 12 घंटे में कितना तैयार हो पाया है 12 आवर्स में, दैट इज 168। सो अब पहले तो मैं अपनी एफिशिएंसी कैलकुलेट करूंगी कि मेरी एफिशिएंसी कितनी है, वो कैसे मुझे पता लगेगी, वो मुझे पता लगेगी कि मेरा एक्चुअल आउटपुट और स्टैंडर्ड आउटपुट में कितना डिफरेंस है। लाइक मैं आपको अभी बता देती हूँ, जैसे कि काइंड ऑफ मेरी अगर एक्चुअल मेरा 168 है, स्टैंडर्ड मेरा 192 होना चाहिए था, तो इनटू 100 आई विल डू, सो इट विल कम आउट टू बी 87 समथिंग, 87.5।
अब 87.5 आ रहा है, वैसे आपको इतना डिटेल में है नहीं ये कंसेप्ट, मैं आपकी जस्ट क्लैरिटी के लिए आपको बता रही हूँ। अब 87.5% एफिशिएंसी, तो मैंने अभी आपको टेबल दिखाया था, इमेजेस दिखाई थी, तो वहां पर लाइक 87% पे आपको मिल जाएगा कितना बोनस है, एंड 88 पे भी मिल जाएगा, तो दोनों की एवरेज कर देना, 87.5 पे भी मिल जाएगा। सो बहुत सिंपल चीजें हैं, ठीक है। आप वहां से देख सकते हो कि लाइक 87% पे कितना बोनस परसेंटेज है, 88 पे कितना है, दोनों को एवरेज कर दीजिएगा, आपको पता लग जाएगा। सो मैं आपको सीधा सीधा बता देती हूँ, 7.94% आपका बोनस जो है वो आ जाएगा। तो बस सीधी सीधी बात है, अब आप कैलकुलेट कैसे करोगे वेजेस को? अब वेजेस कैलकुलेट करेंगे हम लोग कि उसने अब जो आर्ली रेट भी आपको क्वेश्चन में सपोज दिया हुआ है कि एक आर का आपका रेट है 0.75 पर आर, सो मीन्स 12 घंटे में उसको 0.75 तो मिल ही गया, 12 घंटे काम किया उसने, एंड 0.75 तो उसको मिल ही गया। साथ ही साथ उसको क्या मिला, उसको उसकी एफिशिएंसी के लिए 7.9594% बोनस भी मिल गया। तो 7.94% ऑफ, ऑफ किसका करेंगे, जितना भी ये मेरा ये जो वैल्यू आई थी, मतलब इसी को चाहे दोबारा लिख दो, 12 इंटू 0.75, मतलब जितनी आपका वेज रेट, क्योंकि हम टाइम बेस्ड सिस्टम कर रहे हैं, दैट्स वाई कैलकुलेशन जो वेजेस की है वो टाइम के बेसिस पे ही हो रही है। अगर आपने नोटिस किया हो, एफिशिएंसी चाहे मैंने आउटपुट के बेसिस पे चेक करी कि 192 यूनिट्स बनाने थे, 168 बनाए हैं, वो चाहे मैंने एफिशिएंसी उसी यूनिट्स के हिसाब से चेक करी, बट क्योंकि ये टाइम बेस्ड सिस्टम है तो वेजेस हम टाइम के बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे कि 12 आवर्स का टाइम था और 0.75 पर आ रहा है, तो 12 इंटू 0.75 दे दिया, प्लस उसको जितना उसने 7.94% जो बोनस का रेट है वो भी उसको पे कर दिया हमने, ठीक है। सो आफ्टर कैलकुलेशन इट विल कम आउट टू बी, दिस वैल्यू विल बी समथिंग 9.71, बाकी आप चेक कर लेना, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली दिस विल बी आर टोटल वेजेस। So I hope this method is also clear to you. Now we'll move forward with the next method, that is Bedok's method या Bedok's plan। ये बहुत सिंपल है, इसमें जैसे मैं आपको जनरली बता दूंगी। Bedok's plan में क्या होता है, यहाँ पर ये जो प्लान है ये चार्ल्स ई बेडॉक्स ने बनाया था, ठीक है। इन्होंने ये प्लान दिया है 1911 में, सो इट्स बहुत ज्यादा ओल्ड ये है। यहाँ पर अब जो है इसमें क्या होता है, इसमें ना एक स्टैंडर्ड टाइम फिक्स कर दिया जाता है, इसमें भी एक स्टैंडर्ड टाइम एक जॉब का फिक्स कर दिया इन टर्म्स ऑफ मिनट्स, एंड वो ईच मिनट जो है उसको हम बिडॉक्स पॉइंट्स कहेंगे। मतलब एक हमने स्टैंडर्ड टाइम फिक्स कर देना है, स्टैंडर्ड टाइम इज फिक्स्ड, ठीक है। किस किस टर्म्स में करना है, इन टर्म्स ऑफ मिनट्स, लाइक 120 मिनट्स, 150 मिनट्स, इस तरीके से आपने टाइम फिक्स कर दिया इन टर्म्स ऑफ मिनट्स। नाउ अब ये जो मिनट्स हैं, ये जो मिनट्स हैं इनको हम बिडॉक्स पॉइंट्स भी बोलते हैं, क्या बोलेंगे यहाँ पर, बिडॉक्स पॉइंट्स, या फिर आप बीज भी बोल सकते हैं, लाइक 120 बीज, 150 बीज, सो वो बिडॉक्स पॉइंट्स हो गए, ठीक है। एंड ये जो कैलकुलेट, ये जो निकाले जाते हैं ना, ये जो मिनट स्टैंडर्ड टाइम जो है, ये बहुत ज्यादा केयरफुली डिसाइड किया जाता है आफ्टर प्रॉपर टाइम स्टडी एंड मोशन स्टडी, वो सब कुछ करके ये किया जाता है, ठीक है। सो आई होप जो है ये आपको क्लियर हो रहा है कि हम स्टैंडर्ड टाइम निकालते कैसे हैं, टाइम स्टडी एंड मोशन स्टडी प्रॉपर करके, ठीक है। सो फॉर नाउ अब हमने स्टैंडर्ड टाइम भी निकाल लिया। अब इस मेथड में होता क्या, आप कहोगे अभी तक तो बिल्कुल सिमिलर ही है, स्टैंडर्ड टाइम फिक्स कर लिया, मिनट्स में डिसाइड कर लिया कितना स्टैंडर्ड टाइम है, ठीक है। अब वर्कर को जो हमने टाइम वेजेस देनी है, अगर तो उसकी 100% परफॉर्मेंस है, मींस कि अ वर्कर इज पेड टाइम वेजेस, जो भी उसके टाइम के हिसाब से वेजेस बनती होंगी, अप टू स्टैंडर्ड, जो भी उसके स्टैंडर्ड बीज हैं, लाइक अगर 120 बीज रखे हैं मैंने, या जितने भी स्टैंडर्ड बीज रखे हैं, या कह लो अगर वो 100% परफॉर्मेंस कर रहा है अपनी, लाइक अगर स्टैंडर्ड टाइम फिक्स किया था आपने ये काम 1 घंटे में या 60 मिनट्स में करना, अगर उसने 60 मिनट्स में कर लिया, मतलब 100% परफॉर्मेंस है, या कह लो स्टैंडर्ड बीस के अकॉर्डिंग काम किया है, फिर तो उसको मैं टाइम वेजेस दूंगी जितनी वो 60 मिनट्स के हिसाब से उसकी पे बनती होगी। बट
अगर उसकी ये जो परफॉर्मेंस है 100% से भी एक्सीड हो जाती है, मतलब वो 60 मिनट से भी पहले ही काम कर लेता है, तो जितना भी उसको उसने वो टाइम सेव किया है, उसके लिए जो टाइम उसने सेव किया है उसके लिए उसको बोनस मिलेगा। अब लेकिन इस मेथड में वो क्या कह रहे हैं, ये जो बोनस है ना, ये सारा का सारा वर्कर को नहीं जाएगा। जितना भी बोनस बनेगा वो जो है उसका 3/4 पार्ट जो है वो तो ठीक है, वर्क जो है वर्कर को ही जाएगा, बट 1/4 पार्ट जो है वो उसके सुपरवाइजर को भी मिलेगा। क्यों? क्योंकि सुपरवाइजर का भी रोल होता है टाइम को सेव करवाने में। ठीक है, क्योंकि सुपरवाइजर ही वर्कर को गाइड करता है, हेल्प करता है टाइम सेव करने के लिए। सो इस तरीके से बोनस की डिवीजन होगी। बस इस मेथड में इतना ही बताया है, बाकी आप इसके मेरिट डिमेरिट पढ़ लेना, बहुत सिंपल है कि इसमें भी मिनिमम वेजेस गारंटी हो रही है, सिंपल मेथड है, सुपरवाइजर भी मोटिवेट होता है। ठीक है, एंड डीमेरिट यही हो जाएंगे कि वर्कर अपना एफर्ट शेयर करने के लिए वो अब रिजेंट भी कर सकते हैं कि हमें नहीं अपना बोनस शेयर करना। सो ये इसका डीमेरिट हो जाएगा। एंड जो बस यही है कि कई बार जो है स्टैंडर्ड टाइम फिक्स करने में भी प्रॉब्लम आती है, तो वही सब चीजें जो बेसिक बेसिक हम कर चुके हैं वही यहाँ पर भी आएंगी। तो इमर्सन प्लान के भी आप एक बार बेनिफिट्स वगैरह देख लेना, ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। सो आई होप ये आपको टाइम बेस्ड प्लान सारे क्लियर है। नाउ विल मूव टू द प्रोडक्शन बेस्ड प्लान्स, वो भी बहुत ज़्यादा सिंपल ही है। जैसे हमने प्रोडक्शन बेस्ड प्लान में मैं आपको बता देती हूँ, मेन हमने दो ही करने हैं, एक टेलर का, ठीक है, एक हमने करना है गैंट एंड टास्क का। ठीक है, सबसे पहले टेलर का करते हैं। तो जो टेलर का प्लान है, FW टेलर का, ये हम सबको पता ही है, टेलर्स का डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। इसमें अब क्या होता है, आई होप ये आप सबको आता ही है कि टेलर का ये डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है। इसमें हमें क्या करना होता है बेसिकली, अंडर दिस सिस्टम यहाँ पर भी हम एक तो स्टैंडर्ड जो है वो फिक्स कर देते हैं। सो आई जस्ट टेल यू, गिव मी अ सेकेंड। यस, सो अंडर टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, इसमें क्या होता है, बेसिकली दो पीस रेट यहाँ पर डिसाइड किए जाते हैं। एक, अगर आप जो स्टैंडर्ड आउटपुट है उससे अगर बिलो आप कर रहे हो, अगर हमारा स्टैंडर्ड आउटपुट जितना भी मैंने फिक्स किया है, अगर आप उससे कम प्रोड्यूस कर रहे हो तो आपको लो रेट पे मिलेगी पेमेंट। क्योंकि ये देखो प्रोडक्शन बेस्ड है, अब यहाँ पर टाइम का रोल नहीं है, यहाँ पर आपका प्रोडक्शन का ही रोल आएगा। कि लाइक मैंने आपका स्टैंडर्ड आउटपुट फिक्स कर दिया कि लाइक आपने 100 यूनिट्स बनाने हैं। अगर तो आप 100 यूनिट्स तक बनाओगे, ठीक है, या 100 यूनिट से कम बनाओगे, फिर तो मैं आपको पे करूंगी एक लोअर रेट। लाइक मैंने डिसाइड कर दिया कि आप अगर 100, एक सेकेंड जस्ट वेट। चलो, अब जैसे सपोज कर लो, एक एग्जांपल से ही करते हैं, ये ज्यादा इससे क्लियर हो जाएगा कि इसमें ना दो रेट्स बताए गए होते हैं। जैसे कि स्टैंडर्ड प्रोडक्शन मैंने सपोज कर दो फिक्स कर दिए 80 यूनिट्स पर डे, कि आपने एक दिन में 80 जो यूनिट्स हैं वो प्रोड्यूस करने हैं। ठीक है, 80 यूनिट्स की मैंने स्टैंडर्ड प्रोडक्शन फिक्स कर दी है, इसको मैं रब कर देती हूँ। अब आपका यहाँ पर क्या कहते हैं, आपको ये जो है एक दिन में करना है, सपोज 80 यूनिट्स बनाने हैं लाइक 8 आवर्स में या पर डे में कह लो। ठीक है, एंड आपको मैंने जो रेट फिक्स किया है कि अगर तो आप मींस की 80 यूनिट से जो है कम बनाते हो, ठीक है, मींस उस तब आपको मैं जो रेट है वो पे करूंगी किस हिसाब से, 8 रुपीज के हिसाब से। मींस इफ यू मेक 80 यूनिट्स, मतलब लेस देन 80 यूनिट्स, अगर आप लेस देन 80 यूनिट्स बनाओगे, फिर मैं आपको जो रेट है वो क्या ऑफर कर रही हूँ कि मैं आपको 8 रुपए के हिसाब से पेमेंट करूंगी। बट अगर आप, मेरा जो स्टैंडर्ड आउटपुट मैंने फिक्स किया है दैट इज 80 यूनिट्स,
कि आपको एक दिन में 80 यूनिट बनाने ही बनाने हैं। तो अगर तो आप 80 यूनिट बना लेते हो या उससे भी ज्यादा बना लेते हो, तो अगर आपने 80 यूनिट्स और मोर बना लिए, फिर मैं आपको सपोज 12 रुपए पर यूनिट के हिसाब से पे करूंगी। यू गॉट माई पॉइंट, हियर आई एम डूइंग व्हाट, मैंने दो रेट्स डिसाइड कर लिए, एक 8 रुपए का रेट, एक 12 रुपए का रेट। 8 रुपए में तब दूंगी कि अगर आप अपनी परफॉर्मेंस जो मेरे स्टैंडर्ड तक नहीं लेकर आ पा रहे हो, मेरा स्टैंडर्ड है कि 80 यूनिट बनाओ एक दिन में, अगर आप नहीं बना पाते तो आपको 8 रुपए के हिसाब से पेमेंट मिलेगी। बट अगर आप 80 यूनिट बना लेते हो या उससे ज्यादा बना लेते हो, मीन्स 80 यूनिट पे भी 12 रुपए ही मिलेगा, या उससे अगर आप ज्यादा बना लेते हो, फिर आपको जो मैं रेट ऑफर कर रही हूँ दैट इज 12 रुपीज। तो ऑब्वियसली एक पर्सन मोटिवेट होगा ही होगा 80 यूनिट बनाने में, उसको पता है कि 80 यूनिट अगर मैं बना लूंगा तो कितना ही मेजर डिफरेंस आ जाएगा। जैसे मैं अभी आपको दिखा देती हूँ कि अगर किसी वर्कर ने जो है 70 यूनिट्स जो है बनाए हैं, तो 70 यूनिट्स बनाए हैं मतलब 80 से कम बनाए हैं, तो उसको 8 रुपए के हिसाब से पे मिल रहा है, तो मीन्स उसको 560 मिला। और अगर किसी बंदे ने 90 यूनिट्स बना लिए, ठीक है, 90 यूनिट्स बना लिए, तो उसको 12 रुपए के हिसाब से पे हो रहा है, तो 1080, देखो कितना डिफरेंस है 560 एंड 1080 में, और जबकि यूनिट्स में सिर्फ 20 यूनिट का डिफरेंस है। सो कितना मेजर डिफरेंस आ गया इन कैलकुलेशन। सो हर बंदा मोटिवेट होगा कि वो स्टैंडर्ड को अचीव कर ले। ये सिंपल है, सिंपल मेथड है अंडरस्टैंड करने के लिए किसका ये फायदा है। एंड ये बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। देखो हमें ही कितना यहाँ पर देख के पता लग रहा है कि 560 और 1080 में कितना मेजर डिफरेंस है, सिर्फ 20 यूनिट्स के गैप में। तो ये बहुत ज्यादा एफिशिएंट वर्कर्स को एक तो बेनिफिट देता है, लोगों को बहुत मोटिवेट करता है, ठीक है। एंड लेकिन ये स्लो वर्कर्स को डिमोटिवेट भी करता है। सपोज किसी वर्कर का 2-4 यूनिट से 80 यूनिट्स का टारगेट नहीं पूरा हो पाया, तो उसको कितनी वेजेस कम मिलेंगी, राइट, काफी फर्क पड़ जाएगा। सो यहाँ पर डिमोटिवेट भी हो सकते हैं जो स्लो करते हैं काम थोड़ा। एंड बस इसमें यही कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। एंड नेक्स्ट विल डू द गैंट एंड टास्क, Gantt tasks and bonus plan. Okay, just wait. सो अब इसका टास्क एंड बोनस प्लान है। अब इसमें हम क्या करते हैं, ये भी प्लान जो है हेनरी एल गैंट ने बनाया है। ये प्लान को बनाया है हेनरी एल गैंट ने। एंड इसमें उसने क्या किया है, इस सिस्टम में एक स्टैंडर्ड टाइम फिक्स कर लिया जाता है थ्रू मोशन एंड टाइम स्टडी। सो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर स्टैंडर्ड टाइम फिक्स कर रहे हैं थ्रू मोशन एंड टाइम स्टडी, पूरा स्टडी करके कि कैसे मोशंस को कम किया जा सकता है, कैसे टाइम बचाया जा सकता है, वो सारा कुछ स्टडी प्रॉपर करके हम एक स्टैंडर्ड टाइम यहाँ पर फिक्स करते हैं। एंड मिनिमम वेजेस यहाँ पर भी सबको अश्योर्ड है, सबको मिलती ही मिलती है, मिनिमम वेजेस आर अश्योर्ड। अब वर्कर जो है जो स्टैंडर्ड टाइम से ज्यादा जो है लेता है, लाइक अगर मैंने 10 घंटे बोले थे, तो अगर वो उसका काम 10 घंटे में नहीं पूरा हो रहा, वो 12 घंटे ले रहा है, 13 घंटे ले रहा है, तो उसको तो वो कहता कि मीन्स की टाइम वेजेस मिलेंगी। बट अगर वो स्टैंडर्ड टाइम से कम लेता है, देन उसको एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा जो भी उसके आर्ली रेट पे होगा। सो मतलब कि यहाँ पर क्या हो रहा है, वर्कर्स को मिनिमम वेजेस यहाँ पर भी दे रहे हैं। मतलब कि अगर कोई बंदा स्टैंडर्ड टाइम से पहले काम कंप्लीट कर लेता है, तो उसको टाइम वेजेस तो मिलेंगी मिलेंगी, प्लस बोनस भी मिलेगा, ठीक है। एंड अगर वो उसको प्रॉपर स्टैंडर्ड टाइम पे ही कंप्लीट करता है, तो उसको सिर्फ टाइम वेजेस ही मिलेंगी। अब जैसे यहाँ पर ये ऑलमोस्ट सिमिलर है असली प्लान जैसा ही है, इसको एग्जांपल से समझा देते हैं। यहाँ पर क्या है, अब ये जो बोनस का जो यहाँ पर कैलकुलेशन है, एक बार मैं आपको एग्जांपल करा देती हूँ कि लाइक अगर स्टैंडर्ड टाइम मैंने फिक्स कर दिया 10 आवर्स, ठीक है, ये मेरा स्टैंडर्ड टाइम है। एंड आर्ली रेट है मेरा 1 पर आवर, 1 रुपया मैं पर आवर पे करती हूँ, ठीक है। एक पर्सन जो तो 10 आवर्स में काम कंप्लीट करेगा, फिर तो उसको कितना मिलेगा, अगर आप 10 घंटे मैंने स्टैंडर्ड रखा है और आप 10 घंटे में काम कर रहे हो,
फिर मैं आपको 1 रुपए के हिसाब से पे कर दूंगी, ठीक है, अगर आप 10 घंटे में ही काम कर रहे हो तो। लेकिन अगर आपने वो काम कर लिया 8 घंटे में, 8 आवर्स में, फिर मैं आपको कितना पे कर रही हूँ, फिर मैं आपको जो वेजेस है वो पे कैसे करूंगी, दैट विल बी पेड लाइक 8 रुपीज तो मैंने आपको देने ही है, क्योंकि 8 इंटू 1, 1 रुपीज पर आवर रेट है, इन 8 घंटे आपने काम किया है। देन प्लस मैं आपको जो है जितना भी आपने आपकी ये जो वेजेस बनी है उसका 50%, लाइक 8 का 50% कितना हो गया, 4 रुपीज। 4 रुपीज में आपको ये भी दे दूंगी, इट मीन्स 8 + 4, 12 रुपीज यहाँ पर आपको मिल गया। मीन्स आपने अगर अपना जो है टाइम सेव किया 2 घंटे, तो आपको पे भी ज्यादा मिल रही है, ठीक है। सो ये भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही एल्से पेन जैसे, इसमें भी अप्रोक्सीमेटली 50% जो है वो रेट जो है वो देते हैं, ठीक है। सो ये ऑलमोस्ट उस जैसा ही सिमिलर है। सो आई होप आपको सारे जो है पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं। एंड इसका डीमेरिट ऑब्वियसली यही है कि कई वर्कर्स को लगता है कि अगर मैं 12 घंटे में भी ये काम कर लूँ, तब भी तो मेरे को 12 रुपए मिल ही जाएंगे, तो मुझे क्या जरूरत पड़ी है जल्दी काम करने में, राइट। सो कई बार लोग नहीं भी मोटिवेट होते हैं जल्दी काम करने के लिए, ऑब्वियसली। देखो, जिसने मोटिवेट होना है उसने हो भी जाना है, क्यों? क्योंकि 8 घंटे आपके 4 घंटे भी तो बच रहे हैं, राइट। यू आर सेविंग योर ओन टाइम, ठीक है, वो तो ठीक है। बट अगर कई लोग कहते हैं कि ठीक है, अगर मैं 12 घंटे भी काम करके 12 रुपए कमा सकता हूँ, तो मुझे क्या जरूरत पड़ी जल्दी जल्दी काम करने। सो कई बार लोग नहीं भी मोटिवेट हो सकते हैं, सो ये इसका डीमेरिट है। सो आई होप आपको ये सारे इंडिविजुअल प्लान्स क्लियर हैं। Now we'll move to the last part of the video, that is our group plans, group incentive system. Wait, I am sharing my screen again. Yes. So now we'll move to the last part of the topic, group incentive systems. अब ग्रुप इंसेंटिव सिस्टम में देखो, मैंने आपको पहले ही बताया कि इंडिविजुअल में तो वर्कर को खुद की परफॉर्मेंस के बेसिस पे पे मिलती है, बट यहाँ पर ग्रुप में जो है आपकी वेजेस दूसरों के एफर्ट से भी लिंक हो गई है। मतलब कि कई बार ऐसा हो सकता है कि आप एफिशिएंट हो, बट आपके जो को वर्कर्स है, जो आपके ग्रुप मेंबर्स हैं, वो इतने एफिशिएंट ना हो, तो उनकी वजह से आपका भी इंसेंटिव रुक जाए, राइट। सो इस तरीके ग्रुप, ये इसमें एक काइंड ऑफ डीमेरिट भी है, बट ये सूटेबल कब होता है कि जब आप एक एक बंदे की परफॉर्मेंस को नहीं मेजर कर पाते, फिर हम ग्रुप में ही रख लेते हैं। या फिर लाइक अगर एक ग्रुप में 4-5 लोग हैं, उनकी सिमिलर टाइप की ही उनकी नेचर है, स्किल्स वगैरह सब में सिमिलर है, तब हम इसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो है कंप्लीशन जो है वो टास्क की, ये कलेक्टिव एफर्ट्स पे, अगर आपको कोई ऐसा काम है जो कलेक्टिव एफर्ट से ही होता है, किसी एक बंदे के एफर्ट से होता ही नहीं है, फिर हम कैसे एक इंडिविजुअल को उसका इंसेंटिव दे सकते हैं? फिर तो हमें सबको ही देना पड़ेगा, कलेक्टिव एफर्ट जो कर रहे हैं लोग। सो इस तरीके के कामों में ज्यादा सूटेबिलिटी ग्रुप इंसेंटिव प्लान्स की रहती है, ठीक है। एंड जब ग्रुप ज्यादा बड़ा भी ना हो, ऑब्वियसली बहुत ज्यादा बड़ा ग्रुप होगा तो आपको कितने ही ज्यादा लोगों को इंसेंटिव देना पड़ेगा अगर उन्होंने अच्छा परफॉर्म कर दिया। सो ये जब स्मॉल ग्रुप हो तो तब ऐसे जो है प्लान्स बेनिफिशियल रहते हैं। अब वो जो ग्रुप बोनस है, अब वो डिसाइड कैसे करते हैं, कैसे डिवाइड करना है लोगों में? तो अगर तो सारे लोग एक जैसे ही हैं ग्रुप में, सबकी एबिलिटीज एक जैसी हैं, सबकी स्किल्स एक जैसी हैं, फिर तो वो इक्वली डिवाइड कर सकते हैं। लाइक कि सबको इक्वल डिवाइड कर दो, जितना भी बोनस बनता है सब में इक्वल बांट दो, ठीक है। बट अगर सपोज कर लो कि वो डिफरेंट डिफरेंट उनकी नेचर है, सो अब हम इस केस में क्या कर सकते हैं, फिर हमें उसके बेसिस पे, उनकी स्किल्स के बेसिस पे, एक्सपीरियंस के बेसिस पे उसको मतलब कंसिडर करके एक डिसाइड करना पड़ेगा रेशियो या प्रपोर्शन, किस प्रपोर्शन में उनको दें, ठीक है। एंड अगर लाइक उनके आप ऐसे भी कर सकते हो कि जैसे अगर उनकी डिफरेंट डिफरेंट पे रेट्स भी डिफरेंट है, तो आप जितनी वो उनका पे रेट है या उनका वेजेस है उसके बेसिस पे उनको बोनस दे दो, तो कैसे भी आप डिसाइड कर सकते हो उनमें डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, ठीक है। ये तो बात रही डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है। अब हम बात करेंगे कैलकुलेट कैसे करना है। तो उसके लिए भी आपको देखो, एक इसमें प्रिस्टमैन प्लान है आपकी बुक में, एक स्केलन प्लान है, को पार्टनरशिप, प्रॉफिट शेयरिंग। स्केलन प्लान आप छोड़ दो,
थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इतना करने की जरूरत नहीं है. सो विल जस्ट डू द 3 प्लान्स, प्राइसमेंट प्लान, को पार्टनरशिप एंड प्रॉफिट शेयरिंग. अब अंडर प्राइसमेंट प्लान हमने क्या करना है. सो इस प्लान के अंदर जो है स्टैंडर्ड प्रोडक्शन जो है वो फिक्स कर दी जाती है पूरी फैक्ट्री के लिए, कि लाइक पूरी फैक्ट्री में इतना काम करना है. अगर तो वो उस स्टैंडर्ड को एक्सीड करते हैं फिर तो उसके बेसिस पे उनको बोनस देंगे. ठीक है, अगर वो नहीं करते तो उनको जितनी भी मिनिमम वेजेस देनी है वही देंगे. लाइक मैंने पूरी फैक्ट्री के लिए टारगेट रख दिया कि आपने ना 1 लाख यूनिट बनानी है. ऑब्वियसली फैक्ट्री में सारे लोग मिलकर ही काम करते हैं, तो सारे लोग वो 1 लाख यूनिट बनाने में लग जाएंगे. ठीक है, अगर तो एक्चुअल प्रोडक्शन जो है वो 1 लाख से ज्यादा हो गई, 1 लाख 20 हजार यूनिट्स बना लिए सपोज. ठीक है, तो फिर क्या होगा, फिर तो मैं आपको ऑब्वियसली जो है आपने 20% से स्टैंडर्ड एक्सीड कर लिया, तो आपको जो वेजेस हैं वो 20% हाई मिल जाएंगी. आपने जितना परसेंट से स्टैंडर्ड एक्सीड किया, 20% से एक्सीड कर लिया ना अपने स्टैंडर्ड को, सो आपको जितनी नॉर्मल आपको वेजेस मिलती है उसको 20% आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा एज ए बोनस. ठीक है, 20% से जो है स्टैंडर्ड एक्सीड करने के लिए 20% हाइयर वेजेस आपको दे दी जाएंगी एज ए बोनस. ठीक है, सो यहाँ पर एक टीम स्पिरिट भी ग्रो होती है. सबको पता है हमने 1 लाख यूनिट बनाने हैं. ठीक है, सो टीम स्पिरिट बन जाएगी, सब मिलकर कोशिश करेंगे कि स्टैंडर्ड को अचीव करें. सो ये इसका एक बेनिफिट है. ठीक है, सब मिलके काम करेंगे. बट ऑब्वियसली डिसएडवांटेज भी है कि कुछ इनएफिशिएंट वर्कर हैं जो काम नहीं भी करेंगे, उनको उनकी वजह से या तो काम इफेक्ट हो सकता है, या फिर अगर लाइक कुछ बंदों ने अच्छा काम कर लिया उनका बेनिफिट सब में बंट गया. ये भी तो हो सकता है ना, कुछ लोगों ने अच्छा काम करके एक्सटेंडेड एक्सीड कर दिया 1,20,000 यूनिट्स का, लेकिन उसका बेनिफिट जो है अब तो सबको ही मिलना है, क्योंकि पूरी फैक्ट्री के लिए टारगेट था, तो सबको 20% हाई वेजेस मिल गई. सो ऑब्वियसली बेनिफिट सब में बट गया जबकि काम कुछ लोगों ने किया. तो ये भी एक काइंड ऑफ इसका डिसएडवांटेज है. नाउ द नेक्स्ट वन इज, अब जो नेक्स्ट है दैट इज हमारा को पार्टनरशिप. को पार्टनरशिप में अब क्या करेंगे, मैं ये इरेज कर देती हूँ बिकॉज मेरे पास अभी स्पेस की थोड़ी दिक्कत है. So now we'll move to the next one, that is co-partnership. Co-partnership में क्या होता है, देखो co-partnership में ना हम क्या करते हैं, इम्प्लॉई जो हमारे इम्प्लॉइज होते हैं ना उनको अपनी कंपनी के शेयर्स दे देते हैं. शेयर्स आप समझते हो, आपने पढ़े होंगे शेयर्स डिबेंचर्स क्या होते हैं. सो हम ना अपने इम्प्लॉइज को अपनी कंपनीज के शेयर ऑफर कर देते हैं. एम्प्लॉइज आर ऑफर्ड शेयर्स ऑफ द एंटरप्राइज. इससे क्या होगा, अब देखो आपके पास कंपनी के शेयर आ गए, लेकिन वो शेयर आपको कंपनी ऑब्वियसली रिड्यूस रेट पे ही देगी, सस्ते पे ही देगी, मार्केट रेट पे नहीं देगी. एंड आप उसकी पेमेंट भी आराम से इंस्टॉलमेंट्स में कर सकते हो. जो वो शेयर्स आपको कंपनी दे रही है, ठीक है, आप उसकी पेमेंट जो है इंस्टॉलमेंट में भी पेमेंट कैन बी कलेक्टेड इन इंस्टॉलमेंट्स में भी कर सकते हो. तो इम्प्लॉइज काइंड ऑफ क्या हो रहा है, अब इसका आइडिया देखो क्या है. अब हम एम्प्लॉइज को शेयर्स ऑफर कर रहे हैं, ठीक है, एज ए बोनस या कुछ भी, कंपनी के बोनस शेयर आपने वर्ड सुना होगा. ठीक है, कई बार हम ऐसे शेयर्स ऑफर कर रहे हैं. अब अगर हम शेयर्स ऑफर करने से इसका आइडिया पता क्या है, इसके जो है पीछे, कि इससे ना लोग क्या होगा, वर्कर्स ना अपने आप को ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट महसूस करेंगे. उनको पता है अगर वो अच्छा परफॉर्म करेंगे, कंपनी हाई प्रॉफिट कमाएगी, तो उनका भी शेयर का प्राइस बढ़ेगा, उनको भी डिविडेंड हाई मिलेगा. ठीक है, सो उनका भी बेनिफिट है. सो ऑब्वियसली फिर वो जो चीजें हैं उनको मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना शुरू होंगे कि प्रॉफिट अगर कमाती है कंपनी तो इससे उनको भी बेनिफिट होगा, क्योंकि उनके पास भी कंपनी के शेयर्स हैं, डिविडेंड वो भी कमाएंगे, मार्केट प्राइस अगर बढ़ेगी तो फायदा उनको भी होगा. ठीक है, सो वो रिस्पॉन्सिबली बिहेव करेंगे और कोशिश करेंगे कंपनी को ज्यादा प्रॉफिटेबल बनाया जा सके. सो ये था को पार्टनरशिप. नाउ द लास्ट वन इज प्रॉफिट शेयरिंग. अब प्रॉफिट शेयरिंग में क्या होता है, प्रॉफिट शेयरिंग में क्या, इसमें क्या किया था, ऑलमोस्ट सिमिलर ही है. इसमें ना वर्कर्स को ना प्रॉफिट का ही एक हिस्सा दे दिया जाता है, कि मैं आपको कह दूंगी कि ठीक है, हम ऐसा करते हैं, हम इतना प्रॉफिट का टारगेट रख लेते हैं इस बार, कि अगर कंपनी ने इतना प्रॉफिट कमा लिया तो जो उसका हिस्सा है मैं वर्कर्स में भी शेयर कर दूंगा. तो वर्कर्स ऑब्वियसली मोटिवेट होंगे अच्छा काम करने के लिए. उनको पता है कि अगर कंपनी ने इतना प्रॉफिट कमा लिया तो वो हमें भी उसका हिस्सा देगी. ठीक है, कि जो भी इंक्रीज इन प्रॉफिट है वो उनमें भी बटेगा. ठीक है, सो जब उनको भी होगा कि हमें भी प्रॉफिट का पार्ट मिलने वाला है, सो वो ज्यादा अच्छे से वर्क करेंगे.
ठीक है। सो ये इसका बेनिफिट है। एंड बस यही सब है। आप इस मेथड के एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़ लेना, बहुत सिंपल है कि इससे कॉर्डियल रिलेशन बन जाएंगे, प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज आएगा, ठीक है, लोग छोड़ के कम जाएंगे ऑर्गेनाइजेशन को, टीम स्पिरिट में काम करेंगे। एंड डीमेरिट्स यही है कि यहाँ पर यू नो कि प्रॉफिट की अनसर्टेनिटी होती है। प्रॉफिट हर बार जरूरी नहीं है, कंपनी कमाती है कि नहीं कमाती, तो अगर वो प्रॉफिट नहीं कमाएगी तो हमें भी नुकसान होगा। और इसमें ये भी एक हो सकता है कि कई बार ना कंपनी जानबूझ के अपने अकाउंट्स मैनिपुलेट कर सकती है, जानबूझ के दिखाएगी कि प्रॉफिट तो हुआ ही नहीं इस बार, सो दैट कि ना देना पड़े लोगों को, और बेनिफिट ना देना पड़े वर्कर्स को। सो इस तरीके की जो डीमेरिट्स भी यहाँ पर रहेंगे। सो गर्ल्स, आपका टॉपिक इज कंप्लीट हियर। सो थैंक यू सो मच फॉर cooperation, and your topic and syllabus is complete today.